हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, संतुलित करना और फिर संतुलित करना क्यों जरूरी है और कंकालिक समीकरण, संतुलित समीकरण, ये सारा कुछ हम लोग और अभिक्रिया के प्रकार वगैरह सब कुछ खत्म कर चुके हैं। एक और अभिक्रिया बच गया था आपका अवक्षेपण अभिक्रिया, तो उसको लिखा देंगे। फिर एक दो शब्द है संक्षारण, विकृत गंधिता, ये 2-3 शब्द है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये सारा कुछ लिखाने के बाद आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। जो आपके बुक के बीच बीच में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वो सारा कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या था आपका वो अभिक्रिया के प्रकार में एक बच गया था आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या चीज? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या चीज दिया हुआ है आपके बुक में? Na2SO4 Na2SO4 रिएक्शन करता है किसके साथ? BaCl2 के साथ, और ये बनाता है BaSO4 प्लस NaCl NaCl2 NaCl 2NaCl BaSO4। ये है आपका सफेद अवक्षेप। ये है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए जो BaSO4 है वह अवक्षेप है। अवक्षेप क्या होता है? जैसे कोई चीज आप रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सॉलिड पदार्थ जो नीचे बैठ जाता है, जैसे आप कोई चीज को रिएक्शन करा रहे हैं, कोई भी केमिकल को रिएक्शन करा रहे हैं और उसमें जो सॉलिड पदार्थ नीचे बैठ जाता है उसे बोलते हैं अवक्षेप। उसका कोई भी कलर हो सकता है, भूरा हो, लेकिन ये जो BaSO4 होता है वो सफेद कलर का होता है और यही होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद है आपके बुक में संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? वह रासायनिक नहीं, अभिक्रिया थोड़ी है। जैसे कि कोई भी धातु या अधातु कुछ भी आसपास की वायु की नमी से नष्ट होने लगता है, उसके संपर्क में आने के बाद क्रिया करके उससे नष्ट होने लगता है, तो वो संक्षारण कहलाता है।
जैसे कि लोहे पे जंग लगना, चांदी पे काला परत चढ़ना, और पीतल के ऊपर हरा परत चढ़ता है। लोहा के ऊपर जो चढ़ता है वो भूरा कलर का चढ़ता है, जिसे हम लोग चीती बोलते हैं। तो वो जो चीती होता है, तो होता क्या है कि लोहा कमजोर होने लगता है, और चीती जैसे ही छूटता है, तो ऐसा नहीं है, लोहा मोटा होता जरूर, लेकिन चीती छूटेगा तो वो पतला होता जाता है। इसका मतलब ऊपर का जो लेयर होता है वो खत्म होते जाता है, नष्ट होते जाता है एक तरह से। तो वह संक्षारण कहलाता है। संक्षारण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु, इसको भी लिखियो, क्या है? संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु, वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु अपने आस पास, वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु अपने आसपास की वायु की नमी, जल या अम्ल के साथ क्रिया करके, वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु अपने आसपास की वायु की नमी, जल या अम्ल के साथ क्रिया करके, अम्ल के साथ क्रिया करके, अम्ल के साथ क्रिया नहीं, अम्ल के संपर्क में आकर, अम्ल के संपर्क में आकर नष्ट होने लगता है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु अपने आसपास की वायु की नमी, जल अथवा अम्ल के संपर्क में आकर नष्ट होने लगता है, तो वह नष्ट होने लगता है, तो वह संक्षारण कहलाता है। जैसे में क्या हो गया तुम्हारा? फर्स्ट में लोहा पर भूरा परत, सेकेंड तांबा पर हरा परत चढ़ना, और चांदी पे काला परत का चढ़ना। वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु अपने आसपास की वायु की नमी, जल या अम्ल के संपर्क में आकर नष्ट होने लगता है, तो वह संक्षारण कहलाता है। समझ में आ रहा होगा? कुछ हार्ड होता नहीं है, याद करने में थोड़ी सी शुरुआत में देखिए, कोई भी चीज समझ में आने के बाद याद ज्यादा होता है, ऐसा बात नहीं है। ढंग से यदि समझिएगा तो सब कुछ याद होगा, नहीं समझिएगा तो कुछ भी नहीं याद होता है।
किसी चीज को याद करने के लिए पहले उसको समझना पड़ता है, उसके बारे में जानना पड़ता है कि ये है क्या, संचारण है क्या। संचारण क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भी धातु हो, उसको नष्ट होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मान के चलिए यदि लोहे को ले लेते हैं, लोहा को आप लिए, होता क्या है, आप उसको खुला में छोड़ देते हैं। आप एग्जाम्पल एक तरह से कई घर बनते हुए देखे होंगे जहां पे रड होता है, रड को ज्यादा दिन तक छोड़ दिया जाता है तो होता क्या है कि उस पर चींटी लगने लगता है, और चींटी लगने के बाद वो आसानी से मुड़ने लगता है। उसको मोड़िएगा तो आसानी से मुड़ जाएगा, हाथ से मुड़ जाएगा, और जैसे ही मुड़िएगा तो जहां पे वो मुड़ता है ना, वहां से जो चींटी होता है वो हटता है, और रड क्या होता है, थोड़ा पतला दिखता है। इसका मतलब वो नष्ट होता है, धीरे धीरे करके नष्ट होता है। तो यही संचारण है, और क्या। और चांदी जो गहना वगैरह होता है, चांदी का ज्वेलरी वगैरह होता है, पायल बिछिया जो भी होता है, उसमें ज्यादातर होता क्या है कि काला परत चढ़ने लगता है। तो काला परत चढ़ने के बाद उसको धोया जाता है, धोने के बाद वो पतला होते जाता है, वो मतलब खत्म होने लगता है, धीरे धीरे पतला होता है, वजन कम होता है, तो वो नष्ट होता है धीरे धीरे करके। वही नष्ट होने की जो प्रक्रिया होता है वही संचारण कहलाता है, और क्या। और जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा वो अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। तो ये छोटे छोटे टर्मिनल वर्ड्स हैं, शब्द है जो आपको याद करने होंगे। इसके बाद एक और शब्द आता है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता कुछ खास नहीं है, वो जो भी खाने योग्य पदार्थ होता है, तेलीय पदार्थ होता है, जो कुछ लंबे समय के बाद खराब होने लगते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपके घर में आजकल अक्सर करके गर्मियों के दिनों में दाल चावल का सड़ जाना या वो खराब हो जाता है, रात होते तक, शाम होते तक कोई कोई चावल ज्यादा जल्दी खराब होता है, दाल खराब, उसमें गंध आने लगते हैं। वो अपने स्वाद जो उसका ओरिजिनल गंध होता है, जो महकता है पहले की तरह, वैसे नहीं महकता है, उसका गंध चेंज हो जाता है। उसको फिर लोग नहीं खाते हैं, बोलते हैं कि अंगुरा गया, होता है कि नहीं। तो ये होता है विकृत गंधिता। वो अपने वास्तविक स्वाद को छोड़कर, मतलब वो जिसका वो महक था, जो वो पहले से महक रहा था, जैसे वो अपनी महक को भी बदल देता है, उसका गंध अलग आने लगता है। तो ये होता है विकृत गंधिता। तो देखिए इसको आप अपने से भी बोल सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ या तेलीय पदार्थ, वह प्रक्रिया जिसमें तेलीय पदार्थ, वह खाद्य पदार्थ या तेलीय पदार्थ जो अपने वास्तविक स्वाद को छोड़कर, मतलब जो उसका स्वाद होता है वो अपने स्वाद को छोड़कर अलग स्वाद में बदल जाता है, या फिर ऑक्सीकृत कर विकृत कर लेता है, होता है ना। ऑक्सीकृत कर, आपके बुक का लैंग्वेज है, ऑक्सीकृत कर विकृत कर लेता है तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो वही चीज है कि अपने स्वाद को, वास्तविक स्वाद को छोड़कर अलग स्वाद आ जाता है उसमें। खराब होने के बाद क्या अलग गमकने लगता है ना, चावल हो या फिर दाल हो, चाहे जो कुछ भी हो, खराब गमकने लगता है, तो वो विकृत गंधिता होता है। ये छोटा छोटा चीज आपको खुद से याद करने होंगे। लिखा हुआ हो गया, चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके डन। पहले इसको साफ कर लेते हैं। एक और चीज बच गया है जो है विकृत गंधिता, उसको लिख लेते हैं। इसके बाद बीच का एक दो सवाल है उसको सॉल्व करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। क्या है विकृत गंधिता? विकृत
विकृत गंधिता तो समझा ही दिए हैं, बस लिख देते हैं डायरेक्ट। वह प्रक्रिया जिसमें कोई तेल युक्त, वह प्रक्रिया जिसमें कोई तेल युक्त या वसा युक्त खाद्य पदार्थ वह प्रक्रिया जिसमें कोई तेल युक्त या वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपने गंध और स्वाद अपने गंध और स्वाद वह प्रक्रिया जिसमें कोई तेल युक्त या वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपने गंध और स्वाद ऑक्सीकृत कर विकृत कर लेता है। ऑक्सीकृत कर विकृत कर लेता है। विकृत सही है ना जी, विकृत ऐसे ही लिखाएगा ना। ऑक्सीकृत कर विकृत कर लेता है, सही है। ऑक्सीकृत कर विकृत कर लेता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें तेल युक्त या वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपने गंध और स्वाद ऑक्सीकृत कर विकृत कर लेता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे क्या होगा, चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि यह ऑक्सीकृत न हो। चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि यह ऑक्सीकृत न हो। मतलब कहने का मतलब है, जो आप दुकान से दुकान से लेकर के कुरकुरे वगैरह जो खाते होंगे, चिप्स वगैरह जो भी खाते होंगे, देखते हो वो लंबे समय तक अपना स्वाद चेंज नहीं करता है। क्या नहीं करता है? लंबे समय तक। आज पैकिंग हुआ, ऐसा तो नहीं है कि चिप्स आज पैक करके आया और आज ही खरीद के लोग खा लिए। उस पे डेट वगैरह होता है, एक्सपायरी डेट वगैरह, वो सारा चीज देख करके खाना चाहिए। होता क्या है कि खराब होने के बाद उस पे आखिर जो एक्सपायरी डेट वगैरह लगाया जाता है, वो इसीलिए लगाया जाता है ताकि इसमें नाइट्रोजन गैस इतने वक्त तक उसको संभाल के तो रख सकती है। उसके बाद जब खराब होगा उसको खाइएगा तो आपके शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेंगे। इसलिए होता क्या है कि जब भी आप कोई भी सामान ले, चाहे छोटा ले या बड़ा ले, उसका एक्सपायरी डेट अवश्य देख ले। और खास करके खाने वाले चीज, चाहे दवा हो, चिप्स वगैरह, कोई भी खाने युक्त जो भी खाद्य पदार्थ है, उसको लेने से पहले आप उसकी एक्सपायरी डेट
जरूर देख ले, ताकि आपको ये पता चले कि वो सही है या फिर उसका जो भी स्वाद वगैरह है वो खत्म हो चुका है और वह अच्छा खासा बचा हुआ नहीं है। इसीलिए होता क्या है कि बच्चा लोग तो, हालांकि बच्चा क्या देख सकता है, बच्चा को जो मिल रहा है वो तो खा रहा है। इसलिए कोई भी चीज लेने से पहले उसका लेबलिंग देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या क्या है। यही है यहाँ पर आपका विकृत गंधिता, वह प्रक्रिया जिसमें कोई तेल युक्त या वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपने गंध और स्वाद ऑक्सीकृत कर विकृत कर लेता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। गंध और स्वाद छोड़कर, अपना गंध और स्वाद छोड़कर अलग चला जाता है, मतलब उसका अलग स्वाद हो जाता है, अलग गंध हो जाता है, वही विकृत गंधिता है। और क्या, इसको भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक हो गया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक पढ़ लिए होंगे। इसमें किताब के अंदर 2 या 3 प्रश्न है बीच में। पेज नंबर 15, पेज नंबर कितना, 15, हाँ 15 के अंदर, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? पहला क्वेश्चन है। दूसरा है क्रियाकलाप 1.10 के विभिन्न भिन्न विस्थापन अभिक्रियाओं का एक उदाहरण दीजिए। और तीसरा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ का पहचान कीजिए। पहला है 4Na+O2 देता है 2NaO। तो इसमें आपको ये चीज बताना है कि इसमें कौन सा पदार्थ जो है वो उपचयित हो रहा है और कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है। और जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या होता है, होता क्या है, जो पहला का जो है रिएक्शन बता रहे हैं, पहला को जो है, जब लोहे की कील को, किसको, लोहा क्या होता है, Fe। इसको पहले आप लिख लिए होंगे, पहले उसको अच्छा से समझा दे रहे, पहले इसको साफ करते हैं। लोहा क्या होता है, लोहा का सूत्र वगैरह मालूम होगा, ज्यादा कुछ नहीं, बस उसका टिप्स दे रहे हैं ताकि आप उसको लिख सके। हम बता नहीं रहे हैं पूरी तरह से, बताएंगे कल। होता क्या है, जब उसे कॉपर सल्फेट यानी कि जो Fe है उसे कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये जो विलयन है उसमें यदि आयरन को यानी लोहा को, ये Fe जो होता है वो क्या होता है, लोहा का संकेत होता है। जब Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है, होगा यूं, यहां से होगा FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट, किसका, FeSO4 का निर्माण होगा। और किसका होगा, बताओ जल्दी मारी। यदि FeSO4 का निर्माण होता है, उसके बाद किसका निर्माण होगा, इससे क्या होगा कि कॉपर, कौन सा, Cu, कॉपर अलग हो जाएगा और किसका निर्माण होगा, FeSO4 का, जिसमें होता क्या है, इसका रंग चेंज हो जाता है। FeSO4 का क्या रंग होता है, इसका कौन सा रंग होता है, FeSO4 जो होता है ये हरे रंग का होता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। जो आयरन है उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाएगा तो आयरन का रंग क्या हो जा रहा है, हरा हो जा रहा है। तो इसलिए जो क्वेश्चन है कि लोहे की, आखिर लोहा क्या है, आयरन, आयरन को ही ना, Fe को ही लोहा बोला जाता है ना। तो जब क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो इसलिए बदल जाता है क्योंकि इसमें से करता क्या है कि वो इसमें होता यह है कि इसमें कॉपर सल्फेट में से जो आयरन होता है, जो Fe होता है, वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, जो कॉपर सल्फेट के विलयन है इसमें से कॉपर को विस्थापित कर देता है यानी कि अलग कर देता है। और
एसओ जो एफ ही है, आयरन जो है इसके साथ जुड़ जाता है, और इसके साथ जैसे ही जुड़ता है ये हरे रंग का आयरन सल्फेट का विलयन बनाता है। मतलब आयरन जो है वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके इसका जो रंग है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए मतलब इसका कारण जब लिखना होगा तो ऐसे लिखिएगा कि जब भी आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो उसका रंग चेंज हो जाता है, क्योंकि यह कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या करता है? कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। कौन? आयरन। इस चीज को याद रखिएगा। जैसे ही आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में जाएगा वो कॉपर को अलग कर देगा। जैसे ही कॉपर को अलग कर देगा तो आयरन का रंग यानी लोहे का रंग बदल जाएगा। ओके, इसके बाद है आपका क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रियाओं का उदाहरण दे। किधर है क्रियाकलाप 1.10 11, हाँ 1.10 इसमें आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया का देना है ना। NaOH और HCl को दे दीजिए। NaOH दिखा दीजिए, इसमें यही है, ये है तो क्रियाकलाप 1.10 में यही है। NaOH प्लस HCl अभिक्रिया कर रहा है। NaOH क्या होता है बताओ? NaOH जो होता है वो क्या होता है? Na का होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और NaCl सोडियम क्लोराइड। ये दोनों का रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें द्विविस्थापन वही अभिक्रिया दे देना है, और क्या करना है। बाकी आगे बना करके आइएगा। कल ये दोनों तीनों क्वेश्चन हम लिखा देंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।